चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th का मैथ पढ़ते हैं। किसका? कक्षा 10 का मैथ पढ़ते हैं। वो भी आपका चैप्टर फर्स्ट है और आपकी एक्सरसाइज है वो आपके प्रश्नावली कौन सी? आपकी 1.2 प्रश्नावली है। ठीक है, आइए इसका पहला प्रश्न करते हैं हम। बड़े अच्छे तरीके से सिंपल तरीके से करेंगे, इसको देखना समझते जाना साथ साथ। ये आपको पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है कि जो आपके निम्नलिखित संख्याएं हैं उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी जो संख्या होगी उसको गुणनखंड करना है, उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। देखिए कैसे करते हैं हम। तो पहला प्रश्न लेते हैं, क्या है आपका 140। इसको सॉल्व करते हैं हम। चलिए अब देखिए सॉल्व कैसे होगा आपका। ये सॉल्व होगा, इसका पहले हम एलसीएम कर लेते हैं। 140 2 से करेंगे 70 आएगा आपका। फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा? 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 35 बार। फिर इसको करेंगे किससे? 5 से जाएगा आपका 7 बार और फिर जाएगा आपका 7 1 जा 7, इस तरीके से। तो यानी जो हमारा 140 है उसके फैक्टर कितने हुए आपके? 2 गुणे 2 5 इंटू का 7 हो गया। तो देखिए क्या करेंगे, 2 कितनी बार है हमारा? 2 बार है। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू का 7, 5 इंटू का 7, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन आपको देखिए क्या दिया है। आपको दिया है 1 5 6 यानी 156। तो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले हम इसका भी एलसीएम करके देख लेते हैं कि 156 है आपका। 2 से करके देखते हैं तो 2 से जाएगा हमारा कितनी बार? 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, यानी 2 सत्ते यानी 7 बार गया, एक बच्चे इसको देंगे 2 अट्ठे 16 होगा। फिर 2 से करके देखते हैं तो कटेगा 2 तिया 6 3 बार, एक होगा 2 नीम का 18, 2 नीम 18 हो गया। अब कटेगा ये आपका 3 से, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 हो गया 3 से। अब कटेगा आपका कितने से? यानी 3 एकम 3 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। अब जाएगा आपका कितना? ये 13 किससे जाएगा आपका? डायरेक्ट 13 से ही जाएगा। कितने से? 13 से। तो 13 एकम 13 हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं, देखिए ये सॉल्व करिए इसे। तो ये आपको दिया 156, इसके फैक्टर कितने होंगे हमारे? 2 गुणे का 2 इंटू 3 इंटू का 13। इसमें भी देखिए 2 कितनी बार आपका? 2 बार है। इंटू में कितना हो जाएगा आपका? 3 और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा? 13। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? ये आंसर हो गया हमारा, ये आंसर है। देखिए आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड लेते हैं। तीसरा वाला प्रश्न है आपका 38 25। कितना है? 38 25। इसको सॉल्व करना है तो इसको करते हैं। देखिए कितना करेंगे कि पहले 38 25 का फैक्टर कर लेते कि कितना निकलेगा। तो कर लीजिए। देखिए 2 से काट के देखते हैं, 2 एकम 2, एक बचेगा 2 नीम 18, फिर 2 एकम 2, ये 5 बच रहा है, नहीं जाएगा। 3 से करके देखते हैं, 3 एकम 3 जाएगा, 3 का और 3 दूनी का आपका कितना जाएगा? 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसमें 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, क्योंकि 3 का 22 हो जाएगा, तो 7 बार 21 और एक बचेगा, इसको देंगे 15, तो 3 पंजे का कितना हो जाएगा आपका? 3 पंजे 15। ठीक है, 3 से 5 बार, ये 3 से कट गया। अब देखिए अब भी ये 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो कितना होगा? 3 चौका 12 हो जाएगा आपका। ये कटेगा आपका 3 दूनी 6 यानी 2 बार और 3 पंजे 15 यानी 425। अब ये हो गया आपका। अब कितने से कटेगा? ये सीधा सीधा 5 से काट लेते हैं इसको। 4 से कटेगा नहीं, 4 एकम 4, 4 4 8 32, 4 पंजे 20 और 4 छक्के 24 होता है, तो एक बचेगा, नहीं काट रहे। तो इसको काटेंगे हम 4 5 से। कितने से? 5 से। तो ये कटेगा 5 अट्ठे 40 हो गया, 2 बचा और 5 यानी 25 रह गया। और पचम कितना होता है हमारा? 25 होता है, पचम 25। अब कितने से जाएगा ये आपका? अगर इसको काटना चाहें तो 5 से कटेगा क्या? कट जाएगा। तो 5 से काटेंगे कितना होगा? 5 एकम 5, 3 बचे कैसे देंगे? 35 हो जाएगा। तो 5 सत्ते कितना होता है आपका? 35 होता है। और 17 किससे कटता है हमारा? ये 17 एकम 17 एक बार कट जाएगा, कट गया। तो ये आपके फ्रैक्शन हो गए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे कितना है हमारा कि 38 25 है। इसके फैक्टर कितने हमारे? 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 इंटू में आपका 17। तो यहाँ पे 3 कितनी बार है आपका? 2 बार। तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर भी 2 इंटू में कितना हो जाएगा आपका? 17। और ये क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपको दिया है कितना? देखिए क्वेश्चन में दिया आपको 4 वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 5005 दिया है। 5005 दिया है। तो 5005 के फिर हम क्या करते हैं? फ्रैक्शन करके देख लेते हैं पहले इसका। तो ये 5005 दिया है, करके देखते हैं। सिंपल 505 दिया, वो कितने से हो जाएगा आपको ये पता करना है। तो इसको अच्छे से काट के देखते हैं कितने से हो जाएगा।
तो ऐसी कोई संख्या देगी जिससे ये कट जाए आपका। तो ये कितने से कट सकता है कि पहले हम इसे 5 से काट के देखते हैं डायरेक्ट, कि 5 से काटेंगे तो 5001 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 से कट जाएगा आपका, 6 एकम 6, 4 बचेगा, और 36 नहीं कट रहा, ये 6 से नहीं कट रहा, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, और 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा, हाँ 7 से कट जाएगा आपका। तो देखिए 7 से देंगे इसमें, 7 एकम 7 यानी 7 बन जाए, 7 एक बार, 3 बचेगा, इसको देंगे 7 चौक 28 हो जाएगा आपका, 20 में से 28 यानी 7 चौक 28, 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, 28 ये 4 2 बचेगा, इसको देंगे 21, बाकी कितना होगा हमारा 21। अब 7 21, अब ऐसा कौन सा टेबल है जिस टेबल में 43 आता है, 143 बारे में आता है, हमको ये पता करना है किसके में आता है आपका, 12 के में, 13 के में, 4 के, 5 के किसके में आता है, करके इसको। तो कितने के टेबल में आता है आपका 143, तो 6 7 8 का 8 एकम 8, और नहीं जाएगा ये, 9 का 9 एकम 9, और 5 14 नहीं जाएगा, 10 11 से करके देखते हैं। देखिए 11 से देंगे तो कितना होगा हमारे, 11 एकम 11, 11 गए तो कितना होता है 3, और 3 और 3 क्या होता है 33 है आपका, तो 11 तिया 33 होता है, कितना होता है 11 तिया आपका 33, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 3 बार चला गया, फिर कर देंगे इसको 13 एकम 13 एक बार हो गया। तो ये आपको फैक्टर मिल गया। देखिए तो यहाँ करते हैं सॉल्यूशन में कितना कि 5005 इज इक्वल टू, इसका फ्रैक्शन हो गया 5 × 7 × 11 × का 13। यहाँ पर देखिए कोई सेम तो नहीं है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इतना ही सॉल्व होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन आपका कौन सा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और चौथा क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब आखिरी क्वेश्चन आपका बचा है 5वां प्रश्न। देखिए क्या दिया आपको कि 7429 दिया है, 7429 है आपका 5वां क्वेश्चन है। इसके भी आप एक काम कीजिए, फ्रैक्शन कर लीजिए पहले कि ये फ्रैक्शन कितना बनेगा। तो देखिए कितने से कटेगा आपका, 7 एकम 7 नहीं कट रहा, 8 नहीं, इसको काटिए अब 17 से, तो 17 से काटेंगे कितना होगा, 17 चौक 68, कितना होगा आपका 17 चौक 68 यानी 4 बार 68 हो गया आपका 68। अब कितना बचेगा कि 68 है 2 तो उसका बचा और 6 ही है, तो 68, और 17 या 51 होता है, तो फिर 17 चौक 68, 2 24, हाँ 17 या 51, तो 17 या 51 ये 3, और 17 एकम 17, 17 सत्ते 119, ठीक है, तो ये 17 सत्ते यानी 100, ये जाएगा आपका 17 से, जब इसमें आप भाग दोगे तो ये जाएगा आपका 4 3 7 बार। ठीक है, अब देते हैं इसमें कितने से, अब इसमें दीजिए आप 19 से दीजिए, तो देखते हैं 19 से 19, और 19 दूनी होता है आपका 38, तो 19 दूनी आपका 38, 38 हो गया, 38 में 2 मिलाएंगे तो 4 जाएगा। अब कितना है आपका 2, तो ये हो गया आप कितना 23, अब 23 में कितने का 19 दूनी 38, यानी इसका 437 करके देख लीजिए, 19 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 19 दूनी के 38, कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 2 और 3 5 और ये 7, तो 19 या 57 होता है, कितना होता है 19 का 3 बार करते तो 19 या कितना होता है हमारा 57 होता है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, तो 19 का जब देंगे तो इसमें 23 बार जाएगा। अब क्या करेंगे, 23 का किसी के टेबल में आता नहीं है, तो क्या करेंगे हम 23 से इसमें डायरेक्ट दे देंगे, तो ये निकल कर आएगा हमारा। तो देखिए इसकी फ्रैक्शन हो गई आपकी, तो ये क्या दिया आपको 7429 इज इक्वल टू कितना फ्रैक्शन है 17 19 और आपका 23, तो इसमें और तो कोई सेम नहीं है, तो क्या करेंगे इसको यहीं छोड़ देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। देखिए ये आपका जो अभी आपको 1.2 की थी उसका पहला क्वेश्चन किया हमने, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है आप देखिए समझने का प्रयास करते हैं। पूर्णांकों के क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCl, क्या है आपका HCl नहीं होगा HClF, यह आपका HCl नहीं होता HCF होता है, क्या होता है HCl। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM क्या नाम है, एक तो HCF LCM ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरा आपका तथा इसकी क्या करनी है हमें जांच कीजिए, और जांच हमको क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी HCF इंटू का LCM है, ये हमको है। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमें HCF और LCM फाइंड करना है, तो करोगे तो उसका HCF और LCM करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्या है 26 यानी 26 और 91, 26 और 91 ये दिया, सॉल्व करते हैं। चलिए इसको देखिए कितना होगा कि 26 के
अभाज्य अभाज्य क्या है आपके गुणनखंड खंड लिख देते हैं। ठीक है आपका 26 और किसका 91 को सेम से लिखो 91 के अभाज्य गुणन खंड। ठीक है ये आपका 26 का यानी 26 के अभाज्य गुणनखंड और आपके 91 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आपको इस तरीके से लिखना हो तो लिखना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं करता हूँ 26 के करके देखता हूँ कि 26 का कितना होगा 2 से 13 और 13 एकन 13। ओके अगर 91 का करना चाहें तो 91 का कीजिए कि 91 का करेंगे तो 91 का कितने से जाएगा हमारा 91 का कितने से जाएगा 2 से करके देखो 2 से जा रहा नहीं जा रहा, 3 से करके देखो जाएगा, 3 से नहीं जाएगा तो कितने जाएगा ये जाएगा आपका 7 से। तो कितना होता है 7 से करेंगे तो 13 बार जाएगा, 13 7 91 होता है यानी 7 से करेंगे तो 13 बार जाएगा, फिर करेंगे 13 एकन 13 आ रहा है सेम आ रहा है। तो क्या करेंगे देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है कि 2 इंटू का 13 और इस वाले के कितने हैं आपके 91 के 7 इंटू का 13। अब हमसे उसने बोला है कि आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमको निकालना है HCF और जो आपका HCF क्या होता है कि संख्याओं को देखा करो, आपकी 1 हो 2 हो जो संख्या होती हैं उनको देखना है हमको। तो संख्या हमारी कौन सी आपकी ये है, तो देखिए इसमें जो मैच करेगा वो आपका HCF होता है। तो दो संख्या आपकी कौन सी है 13 13 ये मैच कर रहा है, 7 और 2 ये अलग है, तो इसमें क्या करेंगे हम 13 लेंगे तो जो हमारा HCF होगा वो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है LCM फाइंड करना है LCM और LCM में आपका क्या होता है कि जो मिलता है वो भी लेते हो, जो नहीं मिलता उसे भी लेते हैं। तो देखिए 2 लेंगे और आपका 7 लेंगे और इंटू हम क्या करेंगे 13 और लेंगे। हो गया। अब इसका करेंगे कितना हो जाएगा आपका 13 7 91 ठीक है और 2 का मल्टीपल और करिए तो 2 एकम 2 और 2 9 18 कितना हो रहा है आपका 182। तो इसका जो निकल कर आ रहा है वो कितना हो गया आपका 182 हो गया। ये क्या हो गया हमारा एलसीएम हो गया। अब देखिए इस एलसीएम को करने का था उसने बोला है हमसे कि इसकी जांच और करनी है आपको, तो इसकी जांच को करते हैं। इसकी जांच करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको दो संख्याओं को टोटल आपको निकालना है। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ लिख देते हैं दिया है, दिया है। अब क्या दिया है आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है बराबर में आपका HCF इंटू में आपका LCM। ओके, ये आपका HCF इंटू LCM। तो दो संख्या वो कौन सी आपकी कि एक और ये दो संख्या इनको करते हैं सबसे पहले। तो दो संख्या आपकी कितनी 26 इंटू में आपका 91। अब हमको क्या करना है इनका मल्टीपल करके देखना है, इन दो संख्याओं का गुणनफल करना है। सबसे पहले ये दो संख्या दी आपको, इन दोनों का गुणनफल करो, यानी दो संख्याओं का गुणनफल तो HCF और LCM। या एक काम कीजिए, इनको नहीं ऐसे तो नहीं कर रहे तरीके से करो कि दो संख्या होगा, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसकी जगह पे लिख लेता हूँ मैं कि दो, ये दायां पक्ष बायां पक्ष इसको करके कर लेते हैं, इसको हम अगले वाले उस पर करते हैं। देखिए यहाँ लिख लेते हैं आपका, तो दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे, दो संख्याओं का देखिए यहाँ कर लेते हैं। ये आपका दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल दो संख्या हमारी कितनी है कि पहली आपकी 26 और दूसरी आपकी 91, 91 हो गया। अब 26 और 91 का मल्टीपल कीजिए, 26 और 91 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा हमारा कि 26 गुणा 91 करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा, तो ये निकल कर आएगा। इसका मल्टीपल करके देख लेते हैं, देखिए या गुणा कर लेते हैं इसका कि 26 इंटू का 91 तो 9 के 54 की 4, 9 के 54 की 4 हासिल 5 और 9 दूनी 18 और 5 23 इंटू में आपका देखिए 6 आएगा और कितना आएगा हमारा ये 2 एकम 2 आएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा 4, ये 9 और ये 4, नहीं ये गलत हो रहा है, ये आपका 91 है, 19 नहीं है 91 है। तो ये 6 ये 2 इंटू 9 के 54 की 4 हासिल लगी 5 और 9 दूनी 18 और 5 आपका 23। अब ठीक आएगा, देखिए 6 6 3 और 2 कितना आ रहा है हमारा, अगर 26 और 91 का मल्टीपल करेंगे तो कितना निकल कर आएगा हमारा 23 66 निकल कर आएगा। ठीक है, तो इनका हम क्या करते हैं कि कर लेते हैं 23 और ये आपका 66 हो जाएगा। हो गया। अब 23 66 होने के बाद में क्या कह रहा है वो आपसे कि आप सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए प्रत्येक प्रश्न में आपको यही करना है कि सबसे पहले संख्याओं को रखोगे, उनके अभाज्य गुणनफल निकालोगे, उसके बाद उसका HCF निकालना है, फिर आपको LCM निकालना है। निकलने के बाद में आपको क्या करना है, ये आपका फॉर्मूला है, इसको याद रखिए, ये सूत्र है आपका
अब ये सूत्र है, इसको मैं बाद में देख लूंगा, मैंने लिख दिया फिर भी आपके लिए, फिर भी लिख दिया। अब इसको क्या करना है कि पहले मैं दो संख्याओं का गुणनफल देखूंगा कि उनका टोटल कितना है आपका। तो दो संख्या मेरी कौन सी हैं कि 26 और 91 है, तो दोनों का मैंने गुणा करके देखा, मेरे पास 2366 निकल कर आ रहा है। लेकिन मुझे चेक क्या करना है कि एचसीएफ और एलसीएम देखना है, वो भी किसका, दोनों संख्याओं का देखना है। तो दोनों संख्याओं का पहले हमने देखो ये कर चुके हैं ना, एचसीएफ और एलसीएम। तो क्या करेंगे, जब आपको दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल करोगे। तो देखिए क्या करेंगे, हमको दिया था दोनों संख्याओं का, तो क्या कर लेंगे यहाँ पे देखिए कि एचसीएफ इंटू में लगा लेंगे आप एलसीएम, लगा लिया। अब देखिए एचसीएफ आपको कितना दिया 13 इंटू एलसीएम आपको कितना दिया 182, ये तो दिया आपको। यानी पहले आपको सॉल्व कर लेना, उसके बाद दो संख्याओं का निकाल के इन दोनों एचसीएफ इंटू एलसीएम का मल्टीपल कर देना है, आंसर निकल के आ जाएगा हमारा। अब देखिए कितना होगा आपका, इसका करेंगे हम, कर लेते हैं कि 182 इंटू में 13, और देखिए तीन दूनी का आपका 6 और 3 अट्ठे 24 की 4, हासिल लगी 2, 3 एकम 3 और 2 5 हो जाएगा। गुणा करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा और 1 एकम 1 हो जाएगा। फिर 6 6 8 और 5 13 की 3, हासिल लगी 1 2। देखो 2366 आ रहा है, तो सेम हो रहा है ना हमारा। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आएगा हमारा 23, और ये हो जाएगा हमारा 66, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है क्रम बाय क्रम से। देखिए आपका पहला क्वेश्चन हो गया इसका, यानी पहले वाले को हम कर चुके, अब दूसरे वाले को करते। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका 510 और कितना दिया आपको, और दिया आपको 92, 92, ये 92 दिया है। अब इसमें क्या करना है देखिए हमको कि पहले 510 लिखेंगे, फिर आपका 92 लिखेंगे। क्या लिखना है, 510 के अभाज्य गुणनखंड, ये हो जाएगा। और ये 92 आपके 92 के अभाज्य गुणनखंड, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये आपके क्या हो गया कि 510 के अभाज्य गुणनखंड हो गए आपके, और ये आपके 92 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इनके अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं कि अगर 510 हमारे पास है तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। इसको करके देखिए, जैसे फ्रैक्शन फॉर्म में करते हैं उस फ्रैक्शन फॉर्म में करिए इसको, कि 2 से कट सकता है, लो 2 से काटते 2 दूनी के 4 होता है, एक बचा इसको देंगे, फिर 2 पंजे आपका 10 हो जाएगा, फिर एक बचेंगे इसको देंगे, फिर 2 पंजे आपका फिर से 10 हो जाएगा, हो गया। अब 2 पंजे 10 2 पंजे 10 तो हो गया आपका। अब ये कितने से कटेगा कि मेरे पास इतना निकल कर आ गया। अब देखिए अगर मैं इसको 3 से काटना चाहूँ तो 3 एकम 3 कटेगा, 3 पंजे कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। कितना, 3 पंजे का 15, लेकिन फिर भी 5 बज रहा है, नहीं जा रहा ना। लेकिन इसको फिर मैं इसमें, इसका मतलब ये कि गलती कर रहा हूँ कुछ ना कुछ इसमें, तो इसको सही तरीके से काटने का प्रयास कीजिए। तो 510 है आपका, 2 से करके देखिए तो 2 दूनी के 4, 2 आएगा, कितना आएगा 2, 2 दूनी के 4, एक बचेगा, इसको दे देंगे, कितना होगा आपका 11, और 2 पंजे कितना होता है आपका 10, फिर एक बचा इसको देंगे तो फिर कितना हो गया आपका 2 पंजे का 10 हो जाएगा। आ रहा है ना से, अब हो जाएगा आपका 10। अब देखिए करिए 3 से हो जाएगा, 3 सत्ते का कितना होता है आपका 21, और 3 अट्ठे कितना होता है आपका 24 होता है। तो देखिए कितना करेंगे, 2 से तो जाएगा नहीं, अब 3 से जाएगा, तो 3 8 24, 3 5 होता है आपका कितना 15 होता है, 3 8 15, यानी 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। ठीक है, 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। अब क्या करेंगे इसको, अब 3 पंजे 15, अब ये ऐसी कौन सी संख्या देखें कि 85 हमारे कट जाए। अब 85 को काटने के लिए क्या है, 3 से 2 से तो हो गया, 3 से भी हो गया, अब कितने से करें, 7 से करें, 2 से करें, 3 से करें, 5 से करें, क्रम बाई क्रम करते तो 5 से कर लीजिए, 5 एकन 5, 3 बचेगा, इसको देंगे 65, 5 सत्ते हो जाएगा आपका 35, फिर आपका 17 एकन 17 रहेगा, हो गया। ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए इसके फ्रैक्शन देख लीजिए कि 510 का फ्रैक्शन कितना मिल गया आपको, 510 का कि 2 इंटू में 3 इंटू का 5 इंटू का मिल गया आपको 17। ठीक है, अब कर लेते हैं 92 का, कि 92 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, कि 2 से करेंगे तो 2 से तो जाएगा कि नहीं जाएगा, देखते हैं, चलो चला जाएगा। तो 2 से जाएगा आपका कितना, 2 चौका 8 और 2 छक्के आपका 12, फिर 2 से करेंगे तो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6। अब क्या करें भैया, 23 आ गया, तो 23 एकन 23 कर दीजिए, 23 एकन 23, क्योंकि 23 कभी किसी से कटता नहीं, तो 23 एकन 23 ही रहेगा आपका, तो इसको ऐसे रखिए। अब देखिए 92 का फ्रैक्शन जो मिला अब आपको कितना मिला है, ये मिला आपको कितना, 2 इंटू 2 इंटू में 23, कितना मिल गया 23। ठीक है, इसको आप ध्यान से रखना, 23 मिल गया, ये हो गया आपका 23। चलो इसको रफ कर देते हैं और सही तरीके से रख देते हैं इसको, 2 3 5 और इंटू में 17, अब दिख रहा होगा बड़ा बड़ा। ठीक है भैया, आपका 92 का मिल गया।
अब देखिए वही करना जो हमने पहले किया था कि हमको सबसे पहले क्या चाहिए, HCF चाहिए। क्या, HCF। अब HCF क्या हुआ, देखो पहले देखो इसमें मिल क्या रहा है, एक तो आपका 2 ये मिल रहा है, ठीक है, और आपको देखिए और कहीं मिल रहा है 2, और तो कहीं मिल नहीं रहा। तो क्या करें, इसका जो मिल रहा है वो HCF कितना हो गया आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, आपका HCF। अब हमको क्या करना है कि LCM निकालना है, और LCM हमारा ये कहता है कि जो मिलता है उसे भी लेते हैं, जो नहीं मिलता उसे भी लेते हैं। तो सारी चीज़ों को हमको लेना है इसमें। तो LCM को लेंगे तो देखो 2 मिल रहा है, ले लिया, इंटू एक और 2 है मिल नहीं रहा लेकिन ले लो, ये 3 का 3 लेंगे, 5 का 5 लेंगे, 17 भी लेंगे, और कितना लेंगे 23 लेंगे, ठीक है। LCM आपको इतना लेना है, 2 2 3 5 हो जाएगा आपका, 17 23 हो जाएगा। अब इनका गुणा करना है हमको, जब हम इनका गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, इसका गुणा करिए तो ये आपका 2 दूनी के 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। अब 60 में 17 का मल्टीपल करके देख लेते हैं कि हमारा 60 हो गया। 17 का गुणा करके देखते हैं, 0 7 छिक्के 42, 420, और 0 का 0, 6 एकम 6 हो जाएगा, तो 0 2 हो जाएगा हमारा 2, और ये 6 और 2 8 हो जाएगा। कितना हो गया, नहीं 6 4 10 हो गया, कितना हो गया 1020 हो गया। अब 1020 में हमको क्या करना है कि 23 का मल्टीपल कर देना है, तो 0 6 0 3 इंटू करेंगे 0 4 0 2 हो गया, 0 6 4 3 2, कितना आ रहा है आपका 23,460 आ रहा है। कितना आ रहा है 23,460। इन सब आएगा हमारा 30,460 निकल कर, ठीक है, ये आपका 23,460 निकल कर आ रहा है इसका। ये क्या निकल कर आया हमारा LCM। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, क्या था कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या था आपका HCF इंटू में आपका LCM। अब देखिए, अब एक नया तरीके से लीजिए इसको, किस तरीके से सीखेंगे देखिए। अब सबसे पहले सूत्र को समझने का प्रयास करो, कोई भी प्रश्न आपको दिया है तो उसको विस्तार से समझने का प्रयास कीजिए। अब देखो ये दिया है, अभी हमने उस तरीके से किया, अब इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं और उस तरीके से भी करेंगे। इसका मेथड देखिए, ये क्या कह रहा है आपसे कि दिया है, क्या कर रहा है ये आपको दिया है, ये तो आपको सवाल में दिया है ना। तो देखो 2 संख्याओं का गुणनफल आपको बराबर HCF और LCM दिया है। तो देखिए कह रहा है आपसे 2 संख्याओं का गुणनफल, तो जो 2 संख्याएं हैं कौन सी उनके अनुसार देखिए, तो 5 10 और 92, तो 510 हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा आपका 92, 510 और 92 कर लो, ये मेरा 510 हो गया और ये मेरा 92 हो गया, ये 2 संख्या होगी। बराबर को कह रहा है आपसे HCF और LCM भी हो गया। तो HCF आपका कितना है 2, इंटू में LCM कितना है आपका, कितना है LCM हमारा, ये LCM है आपका 23,460 है, हो गया 23,460। अब ये 2 संख्या बराबर होगी, आपको ये अलग तरीके से बता रहा हूँ, जो आपको मैंने पहले कराया वैसे नहीं, थोड़ा इस सूत्र के अकॉर्डिंग नहीं, अभी हम उसी तरीके से आपको करके दिखा देंगे। अगर आपको फॉर्मूला दिया है पहले से, देखो उसमें आपको सेम के 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्या हमारे पास कौन सी है 1 और 2, जिनका हम गुणनफल कर चुके हैं। दूसरा हमसे क्या करें कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, उनका HCF और LCM, हमने इनका गुणनफल किया, इनका HCF और LCM में देखो निकाला है। तो इसी को सवाल को ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आप यहीं पर तो कैसे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो 2 संख्या कौन सी है 510 इंटू 92, ठीक है। दूसरा क्या है आपका HCF आपने 2 निकाला है, LCM आपने 23,460 निकाला है। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। तो कितना होगा जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0, यानी मैं करता हूँ पहले 510 इंटू 92, ठीक है, तो 0 फिर आपका 2, फिर 5 दूनी का 10, फिर देखिए 0, फिर 9 एकम 9, फिर आएगा 9 पंजे 45। अब देखिए 0 9 46,920 आ रहा है। दोनों संख्याओं का गुणनफल करके देखा, जब मैंने इन दोनों का गुणा किया, इन दोनों का मल्टीपल करके कितना आ रहा है मेरा कि 46,920 आ रहा है बराबर। तो ये 46,920 जब इनका आ रहा है तो इनका भी कितना होगा, यानी बराबर होगा तो सवाल सही जाएगा। तो करते हैं, देखो 0 करेंगे तो 0, फिर इसका करेंगे 6 दूनी का 12 के 2, हाथ से लगी 1, 4 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 तिया कितना होता है आपका 6, और 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4। अब देखिए आपका कि 46,920 और 46,920 आ रहा है, तो दोनों हमारे क्या है सवाल जो है वो कैसे सेम आ रहे हैं, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रश्न को चाहो तो जैसे पहले करा है उस तरीके से कर सकते हो, या आप इस तरीके से कर सकते हो, ये इजी मेथड हो जाएगा आपका। करना कुछ नहीं, बस आपको ये सवाल दिया है, फॉर्मूला दिया है इसमें, तो 2 संख्याएं आपकी कौन सी हैं, ये 2 संख्या हैं, उनको रख लीजिए बराबर। इन संख्याओं का गुणनफल करके आपने HCF LCM निकाला है, उनको भी रख लीजिए। अब इनका मल्टीपल करिए, इतना आंसर आ रहा है, फिर इनका करके देख लीजिए, दोनों सेम है, आपका आंसर सही है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आगे करने की जरूरत ही नहीं है हमें, यहीं पे हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पहला, दूसरा भी हो गया। अब क्वेश्चन आपका तीसरा आता है, इसको भी करते हैं बड़े आराम से। देखिए
336 दिया है और आपको दिया है कितना 54। ठीक है, अब ये क्या करना है देखिए आपको कि 336 को रखिए और रखते हैं 54। अब हम ज़्यादा नहीं करते, चलो लिख देते हैं कि अभाज्य गुणन खंड। ओके, तो ये करते हैं 54 के अभाज्य गुणन खंड हो गया। अब इनके फैक्टर कर लीजिए आप कि पहले 336 का करके देखते हैं, यही कर लेते हैं। 336 का करेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, फिर बचेगा 2 छिक्के 12, फिर एक बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 अट्ठे 16 और 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौका 8, 2 से 4 बार, फिर 2 एकम 2 दूनी 4 होता है, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी का 4 और 1 हो जाएगा। अब कितने से करेंगे 3 से करेंगे, 3 सत्ते का होता है 21 और ये हो जाएगा आपका 7 का 7। ठीक है, ये आपका क्या हो गया 336 का फैक्टर हो गया। 336 का फैक्टर मैंने आपको निकाल दिया यहाँ पे, ये आपका 336 का फैक्टर यानी 1 2 3 4 बार 2 आ रहा है। तो 336 का फैक्टर कितना है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और इंटू में आपका 3 इंटू का 7, ये हो गया। ठीक है, यानी आपका क्या हो गया कि 336 का आपका फैक्टर हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू में 3 इंटू का 7 हो गया। अब देखते हैं किसका 54 का फैक्टर करना है हमें, तो 54 होता है, 54 का फैक्टर करेंगे तो 2 से करके देखें, 2 दूनी के 4, 1 बचेगा 2 सत्ते 14 हो गया। अब 3 से जाएगा ये सीधा सीधा, तो 3 नाम 27 होता है, फिर 3 से करेंगे तो जाएगा आपका कितना 3 3 3 9 और 3 एकम आपका 3 हो जाएगा, यानी आपका 1 2 बार आएगा और 3 3 के आपके 3 आएंगे इसमें। ठीक है, तो ये आपका फैक्टर हो गया कितना कि 2 गुणे का 3 गुणे का 3 गुणे का 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका इसका फैक्टर। अब देखिए करना क्या हमें, वही करना है कि हमें पहले तो HCF चाहिए, तो HCF निकालेंगे, फिर हमें क्या चाहिए LCM चाहिए। क्या चाहिए LCM दोनों को निकालते हैं। तो देखिए आपका 2 मैच कर रहा है, ठीक है, और तो कहीं 2 नहीं मैच कर रहा, देखिए आपका 1 3 और मैच कर रहा है यहाँ पे, कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे HCF में हम 2 गुणे का 3 लेंगे और 2 तिया कितना होता है हमारा 6, तो यानी HCF हमारा कितना आ गया 6 आ गया। LCM की बात करें तो देखिए जो मिलता है उसे भी, जो नहीं मिलता उसे भी लेते हैं। 1 2 मिल रहा है तो 2 लीजिए, 3 2 नहीं मिल रहा है लेकिन लिख लीजिए, लिख लिया। ठीक है, 1 3 मिल रहा है उसको ले लीजिए, 2 3 और नहीं मिल रहे इसको भी ले लीजिए, इनको भी लीजिए, ले लिया। ठीक है, अब क्या रहेगा हमारा 7, ये 7 भी ले लिया। अब इन सब का हमको गुणा करना है, क्या करना है मल्टीपल करना है। ये 4 बार हमारे पास 2 2 के हो जाएंगे, 3 बार 3 3 के हो जाएंगे और एक आपका 7 हो जाएगा। अब इन सब का हमको क्या करना है गुणा करना है। कैसे करेंगे 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी 16, 16 तिया होता है 48, 48 हो गया। 48 में 3 का मल्टीपल करेंगे, 3 8 24 के 4 हाथ से 2, 3 चौका 12 और 2 3 चौक 12 और 2 14, 144। अब हो जाएगा आपका, फिर 3 का मल्टीपल करोगे तो 3 चौका 12 की 2 हासिल 1, 3 चौका 12 13 की 3 हासिल लगी 1 और 3 एकम 3 और 1 4। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा, फिर से इसमें 7 का मल्टीपल करेंगे तो 7 दूनी के 14 के 4 हासिल 1 और 7 के 21 और 1 22 के 2 हासिल लगे 2, 7 चौक 28, 28 29 30। ये कितना आ रहा है आपका 30 24 आ रहा है, यानी इन सब का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 30 24 निकल कर आएगा, कितना 30 24। ठीक है, इस तरीके से आपको वही करना है। ये तो 30 और ये हमारे पास 24, इसका गुणा करने पर 30 24 आ रहा है। और आपको दिया क्या सवाल उसको देख लीजिए कि यहाँ लेके लेते हैं, दिया है कितना दिया आपको कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू में LCM, ये दिया है। तो 2 संख्या कौन सी हमारी कि 336 है इंटू में आपकी 54 बराबर में HCF कितना दिया आपको 6, गुणे में आपको दिया 30 और ये 24 LCM। इन दोनों संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा हमको देखना है। तो जब इनका गुणा करेंगे तो ये निकल आएगा आपका 18 144, कितना आएगा इनका करेंगे तो 18 144। ठीक है, अब इनका और कर लीजिए कितना आ रहा है, देखिए 6 चौका 24 की 4 हासिल लगी 2 और 6 दूनी 12 और 2 14 की 4 हासिल लगी 1, तो 14 का 14 आएगा पूरा और 6 यही होता है आपका 18। देखिए आपका ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों सेम है ना, सेम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सवाल हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए ये हो गया आपका एकदम इजी वे में हो गया, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से हो गया। इस तरीके से करिए।